Good morning, student. Today my topic related is the psychology and sports, unit number 11. First and second days I taught the what is stress, what is the technique of stress and stress management technique. But today is a different topic related to stress is coping strategies. Coping strategies is very important for exam. और कॉपी स्ट्रेटेजी हम लोगों को समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि जब हम उसको पढ़ते नहीं है बहुत हम क्योंकि साइकोलॉजी के वर्ड्स हैं कॉपिंग स्ट्रेटेजी, और कई बार हम उसको समझ नहीं पाते. हम खुद पढ़ते हैं तो कई बार हम लोग एग्जाम में हम उसको कर नहीं पाते हैं, क्योंकि और कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट इज द कॉपिंग स्ट्रेटेजी. कॉपिंग स्ट्रेटेजी ये भी साइकोलॉजी का ही एक वर्ड है. कॉपिंग स्ट्रेटेजी क्या है? आपने पढ़ा स्ट्रेस, मैंने पढ़ा आपको स्ट्रेस क्या है, पढ़ा स्ट्रेस, एटीट्यूड, लर्निंग, ठीक है, एंड डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, ये मैंने बताया आपको. ये वर्ड्स हैं. फियर, एग्रेशन, ऐसी ही कॉपिंग स्ट्रेटेजी है. कॉपी क्या है? कॉपी का मतलब है सामना करना, किसी को फेस करना. कॉपी का मतलब क्या है बेटे? सामना करना, किसी को फेस करना. कभी होता है ऐसा जब आप कभी पेपर देने जाते हैं तो अंदर कुछ अलग सा ही चलता है. जब हम कभी स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं कहीं पे और हमारा कहीं पार्टिसिपेशन है तो हमें एक डिफरेंट सी फीलिंग होती है, एक डिफरेंट सी फीलिंग कि आज तो मुझे सामने खड़ा होना ही पड़ेगा. सामना करना, उसका मुकाबला करना, उसको फेस करना, उस सामने वाले की. ये भी साइकोलॉजी का वर्ड है, एक अलग से फिजिकली नहीं है, साइकोलॉजी है ये. तो सामना करना किसी चीज को. सपोज कि हम कई बार ऐसा होता है कि हम क्लास में बहुत बोलते हैं, मैं कुछ चीज़ समझाते हैं, लेकिन कभी हम जब स्टेज पे जाते हैं तो हमें कुछ चीज़ फेस करनी पड़ती है. तो वो जो फेस करने वाली चीज़ है उसको कॉपिंग बोलते हैं. सामना करना, फेस करना. क्या फेस करना? हम आते हैं कि डिफरेंट से डर होता है मन में, भय सा लगना, एक अलग सी वो कपकपी सी होनी शरीर में, बार बार हमको जो है एक नर्वस सिस्टम डाउन होना. हम कई बार टॉयलेट जाते हैं तो बार बार क्यों जाते हैं कि हमें उसी को सामना करना है, फेस करना है. वहाँ पे कई सारी चीज़ें, कई सारे लोग बैठे होते हैं, अधिकारी होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं सामने. इसी तरीके से गेम्स में भी ऐसा होता है. एग्जाम में जब आते हैं उसको फेस करना पड़ता है. इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कॉपी करनी पड़ती है, उसको सामना करना पड़ता है. इसके बारे में बात होगी. ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कि कॉपी क्या है. सामना करना, मुकाबला करना. कॉपिंग को हम दो तरीके से फेस करते हैं. सामना दो तरीके से करते हैं. एक तो करते हैं प्रॉब्लम फोकस, दूसरा है इमोशनल फोकस. प्रॉब्लम फोकस क्या है कि हमें डेली स्पोर्ट्स खेलने के लिए परेड ग्राउंड जाना पड़ता है. कहाँ जाना पड़ता है? हमें स्पोर्ट्स खेलने डेली देहरादून जाना पड़ता है परेड ग्राउंड में. तो हम क्या क्या चीज़ें कॉपिंग करेंगे? सामना करेंगे. ट्रैफिक करेंगे, ट्रैफिक को हम सामना करेंगे. बस नहीं मिलती उसका सामना करेंगे. लोगों के कमेंट से उसका सामना करेंगे. ग्राउंड में जाएंगे, टीचर का सामना करना पड़ेगा. ठीक. सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है कि ट्रैफिक की दिक्कत होती है. तो वो क्या है? प्रॉब्लम फोकस्ड. ठीक. एक होता है इमोशनल फोकस. एक इमोशनल तरीके की फीलिंग होना, जैसे कि डर लगना, भय लगना, अंदर अलग सी जो है फीलिंग होनी, वो क्या है? इमोशनल फोकस है.
इमोशनल फोकस्ड। ठीक, दो तरीके की बताया मैंने आपको कॉपिंग स्ट्रेटेजी, दो तरीके की है, प्रॉब्लम फोकस्ड और इमोशनल फोकस्ड। प्रॉब्लम जैसे कि आज मेरे पैर में चोट लग गई है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी, तो वो प्रॉब्लम है, उसको फोकस कर रहे हैं, तभी हम वहां नहीं जा पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो रही है, वो है प्रॉब्लम फोकस्ड। पहले तो सोच था, बाद में उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई 2-3 साल के लिए, सोचता ठीक भी ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि फिर उस तरफ से ध्यान हटा देते हैं, हमें खेलने नहीं जाना है, छोड़ो, क्या करना है, क्या एक्टिविटी करनी है, तो थोड़ा बहुत काम कर लेंगे। अगर पैरों में चोट आ गई है, तो अगर हम डेली की स्पोर्ट्स खेलने वाले हैं, हम डेली कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो हम स्पोर्ट्स खेलने के लिए पैदल भी जाना है, रनिंग भी करनी है, लेकिन अचानक क्या वो पैर खराब हो गया एक्सीडेंट में किसी वजह से, तो वो क्या है, प्रॉब्लम फोकस्ड। प्रॉब्लम फोकस्ड फिर हम क्या करते हैं, वहां ध्यान हटा लेते हैं, छोड़ बेकार, अब तो हम उसको डाइवर्ट कर लेंगे। तो उसको कैसे उसकी मैनेजमेंट करना है, उसको कैसे मैनेजमेंट करना है, उसके बारे में बताया है, प्रॉब्लम फोकस। और इमोशनल फोकस क्या है कि गेम के दौरान मैंने प्रॉपर नहीं खेला है, कोच डांटेगा तो अंदर से भय होना, अलग तरीके से एक अंदर से वो कि सर मुझे मारेंगे आज, है ना, हमने ढंग से नहीं खेला है और सर हमें मारेंगे या कोई पनिशमेंट करेंगे, कुछ भी चीज़ है, तो वो क्या है, वो इमोशनल फोकस है। आओ हम समझते हैं उसको, व्हाट इज द कॉपिंग स्ट्रेटेजी। कॉपिंग स्ट्रेटेजीज, प्रॉब्लम फोकस एंड इमोशनल फोकस इन द फील्ड ऑफ द साइकोलॉजी। इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की ही प्रॉब्लम है ये, कोई फिजिकली नहीं है, किसी तरह की बीमारी नहीं है, ये साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है। कॉपिंग स्ट्रेटेजी, कॉपिंग जो है, ठीक, इन द फील्ड ऑफ द साइकोलॉजी, कॉपिंग रेफर टू द थ्रू एंड एक्शन विच वी यूजुअली यूज टू डील विद थ्रेटिंग सिचुएशंस। थ्रेटिंग सिचुएशंस क्या है इसका मतलब, मनोविज्ञान जो है, जो साइकोलॉजी के क्षेत्र में सामना या मुकाबला करने से तात्पर्य, कॉपिंग के बारे में बात हो रही है, उन विचारों तथा कार्यों से है जिसका प्रयोग हम डराने वाली या आशंकित करने वाली परिस्थितियों से निपटने के लिए करते हैं। भाई कॉपिंग का मतलब होता है सामना करना, मुकाबला करना। अब हम उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, उसको कैसे हम दूर करेंगे, किसी को सामना करना, भय को कैसे दूर करेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। इन अदर वर्ड, कॉपिंग इज द एक्सपेंडिंग कॉन्शियस एफर्ट टू सॉल्व पर्सन और इंटरपर्सनल प्रॉब्लम एंड सीकिंग टू मिनिमाइज और टॉलरेट स्ट्रेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। दूसरे शब्दों में हम सामना या मुकाबले करने का जो अर्थ है वो कैसे है, व्यक्तिगत तथा इंटरपर्सनल प्रॉब्लम को सुलझाने एवं स्ट्रेस और टकराव को कम करने अथवा सहन करने के सोचे समझे प्रयास का विस्तार करना है। ठीक, इस लाइन का जो है ये अर्थ है। इनफैक्ट psychological mechanism of coping are commonly called coping strategy और coping skills। वास्तव में सामना या मुकाबला करने की मनोवैज्ञानिक क्रियाविधि या प्रक्रिया को सामना करने की स्ट्रेटेजी अथवा स्किल को कहा जाता है। भाई किसी चीज का हम सामना कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, उसको कैसे करेंगे हम, तो उसकी स्ट्रेटेजी को, उसकी कैसी स्ट्रेटेजी होगी, उसे हम क्या कहेंगे, कॉपिंग स्ट्रेटेजी बोलेंगे। ठीक है। स्पोर्ट्स ड्यूरिंग देयर कैरियर फेस्ड वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेस सच एज लाइफस्टाइल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस,
ट्रेनिंग स्ट्रेस, कंपटीशन स्ट्रेस, fear or being injured with participating in sports or during training, worry about conflicts with the coaches, fear of opponent performance, development issue, etc. ये लिखा हुआ है। कौन कौन सी चीज़ें हम कॉपिंग करेंगे? नंबर 1 है लाइफ स्टाइल स्ट्रेस। ये भी करते हैं ना। लाइफ स्टाइल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि आज मेरे पास मोबाइल 64 GB का होना चाहिए, उसका कैमरा का 64 मेगापिक्सल होना चाहिए। ठीक, मेरे पास आज बाइक नहीं है, उसके पास बाइक है। आशीष पाल कोट पहनता है, मेरे पास कोट नहीं है। ठीक है, वो ट्राउजर में घूमता है, वो 3000 के ट्राउजर पहनता है, मैं 4000 के ट्राउजर पहनूंगा। वो BMW में लेगा तो मैं एरोप्लेन लूंगा। मतलब तो कहने मतलब है कि लाइफ स्टाइल स्ट्रेस पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी। वो कितना अच्छा खेलता है, काश मुझे भी ऐसा खेलना चाहिए। उस पर काश इतना पैसा है, काश मेरे पास भी होना चाहिए। उसने इतनी बीघे जमीन ली तो मुझे इतने गज जमीन लेनी चाहिए। एक लाइफ स्टाइल स्ट्रेस है। उसने मेड ला रखी है, मेरे पास 2 मेड होनी चाहिए। उसके पास एसी है तो मैं एसी लूंगा। ये एक सोच होती है कि स्ट्रेस होता है। और सबसे बड़ी दिक्कत आज के समय में यही है, लाइफ स्टाइल स्ट्रेस ऐसे ही आता है। ठीक, जैसे मेरे पास जो है वो नहीं है तो मुझे वो लेना है, वो सोच में पड़ गए। क्या करूँ? कोई मोबाइल हो गया, कोई भी इक्विपमेंट हो गए, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो गए, जैसे कि स्टैंड है, कोई डीजे है, किसी तरह का बॉक्स है, JBL है, सोनी, उस लेने की इच्छा को जो है बार बार पनपना कोई स्ट्रेस का रूप ले लेती है। तो वो है लाइफ स्टाइल स्ट्रेस। इमोशनल स्ट्रेस कैसा होता है? जैसे कि हम किसी से अटैच हैं इमोशनल रूप से, तो उसके प्रति अपनी इमोशनल शो करना, वो स्ट्रेस है। कई सारी चीजें, ये स्ट्रेस जो है इमोशनली भी होता है। बार बार जो है किसी बात पर रो पड़ना, बार बार जो है हंसना, इमोशनल स्ट्रेस में आता है। ठीक है, अब आगे है ट्रेनिंग स्ट्रेस। ट्रेनिंग कई तरीके की हो सकती है। स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग, फिजिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग, योगा ट्रेनिंग, आर्मी ट्रेनिंग, पुलिस की ट्रेनिंग और क्लरिकल की ट्रेनिंग, नगर पालिका निगम की ट्रेनिंग, किसी भी तरह की ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग, NCC की ट्रेनिंग, NSS की ट्रेनिंग, स्कूल में फिजिकल एक्टिविटी की ट्रेनिंग, किसी गेम की ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग ही होती है और उसमें दबाव भी बहुत होता है। और दबाव किससे पड़ता है? पार्टिसिपेशन जो करता है उस पर दबाव पड़ता है। और जब दबाव पड़ेगा तो वो स्ट्रेस में आएगा। तो मैंने यही बताया था कि स्ट्रेस 2 तरीके के होते हैं, न पॉजिटिव और नेगेटिव, 2 तरीके के हो सकते हैं। तो पॉजिटिव तो चलेगा, वो आगे बढ़ जाएगा, जो नेगेटिव होगा वो पीछे रह जाएगा। और स्ट्रेस तो बना ही रहेगा। तो ट्रेनिंग के दौरान स्ट्रेस भी अपना वर्क करता है। ठीक, अब आगे बात करते हैं कि इसमें कंपटीशन स्ट्रेस, समझ गए हो कंपटीशन, कि कल हमारा मैच रेलवे से है, परसों हिंदुस्तान से है, फिर उन दोनों को जीतेंगे तभी हम वहाँ पे, तो कंपटीशन का स्ट्रेस ही बना रहता है। पढ़ाई का भी कंपटीशन होता है, किसी भी ट्रेनिंग के दौरान जो है उसमें भी कंपटीशन होता है। तो कंपटीशन ठीक है, उसका भी स्ट्रेस आपके माइंड में रहता है। अब 12th का पेपर है तो उसका भी स्ट्रेस आपका रहेगा, वो भी कंपटीशन है। ठीक, fear of being injured while participating in sports or during training, worrying about the conflict with the coaches, ये हो गया है।
इसका मतलब क्या था, जो मैंने आपको बताया था कि अपने कैरियर के दौरान खिलाड़ी जीवन शैली तनाव, जिसे हम बोलते हैं लाइफ स्टाइल स्ट्रेस, दूसरा इमोशनल स्ट्रेस, भावात्मक स्ट्रेस, ट्रेनिंग स्ट्रेस, प्रशिक्षण स्ट्रेस, कंपटीशन स्ट्रेस, जो स्पर्धा होती है कंपटीशन की, ट्रेनिंग के दौरान अथवा खेलों में भाग लेते समय चोटिल होने का भय, चोट लगने का जो डर है, वो कोचेस के आपस में मतभेद की एंजाइटी और अपोनेंट टीम का जो है फेयर अथवा खेल प्रदर्शन विकास जैसे मुद्दे जैसे तनाव का सामना करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इन सब चीज़ों का जो है फेस करना, कॉम्पिटिटर का इन सब चीज़ों में फेस करना, ट्रेनिंग का जो स्ट्रेस है, कंपटीशन का जो स्ट्रेस है और अपोनेंट टीम का जो स्ट्रेस है। आप कई बार जो है टीचर के साथ भी जो है कई बार हम लोग जो है आपसी मतभेद हो जाते हैं, ठीक, उसका स्ट्रेस है। तो इन सब चीज़ों को जो है माइंड में रखना और इनका जो है सामना भी करना है, इसमें भी सामना करते हैं, ठीक है। तो वो जो है कॉपी स्ट्रेटजी में आ जाएगा, ठीक है, उनका सामना करना कॉपी स्ट्रेटजी में आएगा, ठीक। देयर आर द नंबर ऑफ वे एंड मीन्स और स्ट्रेटजीज ऑफ कॉपिंग विद स्ट्रेस एज वेल एज एंजाइटी, ठीक। देयर आर अ नंबर, तनाव, द नंबर एंड मीन और द स्ट्रेटजी ऑफ कॉपिंग विद द स्ट्रेस एज वेल एज एंजाइटी। तनाव, जो स्ट्रेस तथा एंजाइटी से निपटने के विभिन्न तरीके हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि देयर आर द नंबर ऑफ द वे एंड द मीन्स ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ कॉपिंग विद द स्ट्रेस एज वेल एज एंजाइटी। तनाव तथा स्ट्रेस एंड एंजाइटी से निपटने के कई तरीके हैं, जिसमें से हम आगे अब पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों को करने के कुछ तरीके हैं, वो बताएंगे। However, their effectiveness depends on the type of status the particular sports person or in individual and the prevailing circumstance। कहना मतलब है कि however, यद्यपि उनकी प्रभावशीलता तनाव के कारण विशिष्ट खिलाड़ी, जो मेन खिलाड़ी है, और व्यक्ति तथा तत्कालीन परिस्थितियों पर निर्भर करती है, ठीक है, अथवा व्यक्ति तथा तत्कालीन परिस्थितियों पर निर्भर करती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू थिंक अबाउट वे योर कॉम्पिटिटर डील विद अ स्टेटर लाइक ट्रेनिंग स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस एंड कॉम्पिटिशन स्ट्रेस, यू विल ऑब्जर्व वेरियस कॉपिंग स्ट्रेटेजीज। एग्जाम्पल क्या है, यदि आप अपने कॉम्पिटिटर के विषय में सोचते हैं कि वे किस प्रकार तनाव के कारकों जैसे ट्रेनिंग स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, कंपटीशन स्ट्रेस का सामना करते हैं, तो आपको इन सब का सामना करने में कई तरह की स्ट्रेटेजी का प्रयोग दिखाई देगा, ठीक। द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस कॉपिंग strategy into a broader spectrum has not yet been agreed upon. However, Lorzer and Folkman considered the following type of coping strategies. दो लेजर्स एंड फ्लॉकमैन है, इन्होंने जो है कुछ तरीके बताए हैं कैसे इनसे निपटा जा सकता है, ये सामने से, कॉपिंग से, किसी का सामना करना, भय करना, कैसे निपटा जा सकता है। सामना करना, कॉपिंग करने की स्ट्रेटेजी के जो विशाल पैमाने पर वर्गीकरण करने पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। हाउएवर, हालांकि लेजारम और पॉकमैन कॉपिंग करने की निम्नलिखित स्ट्रेटेजी का सुझाव देते हैं, ठीक। देखिए, कोई किसी कॉपिंग करने की कोई स्ट्रेटेजी नहीं बन पाई है, लेकिन ये जो दो साइकोलॉजिस्ट हैं, लेजारस और फॉकमैन, इन्होंने जो है कॉपिंग करने की जो सामना करने की कुछ स्ट्रेटेजीज को इन्होंने बताया है, कैसे सामना करना है सामने वाले का। तो उन्होंने बताया कि दो तरीके के स्ट्रेटेजीज होती हैं।
द प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग स्ट्रेटेजी इंक्लूड द फॉलोइंग कंसिडर्ड फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉपिंग स्ट्रेटेजी। दो तरीके की स्ट्रेटेजी है, एक तो है प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग स्ट्रेटेजी, सुन रही हो, प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग स्ट्रेटेजीज एंड इमोशनल फोकस कॉपिंग स्ट्रेटेजी। ठीक, आइए हम लिख देते हैं। किसने बताया? इन दोनों ने बताया, जो दो है ये साइकोलॉजी फोकस कॉपिंग स्ट्रेटजीज। नंबर 2 इमोशंस फोकस कॉपिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, ओके। दो तरीके बताए हैं, एक तो इन्होंने बताया कि दो तरीके से सुझाव दिए कि दो तरीके से कॉपिंग स्ट्रेटजी हो सकती है, एक तो प्रॉब्लम फोकस्ड एंड इमोशनल फोकस्ड। अभी प्रॉब्लम फोकस कॉपी स्ट्रेटजी क्या है, आज हम इसी को बताएंगे। एक बार बता देंगे आपको, टाइम थोड़ा ओवर हो जाएगा। प्रॉब्लम फोकस कॉपी स्ट्रेटजी। द प्रॉब्लम फोकस स्ट्रेटजीज डील विद अ रूट कॉज ऑफ स्ट्रेस एंड ट्राई टू improve the stressful environment experienced by the sport person। प्रॉब्लम फोकस्ड। जो कॉपिंग करने की स्ट्रेटेजी सीधे ही स्ट्रेस के प्रमुख कारण पर ध्यान केंद्रित करके खिलाड़ियों द्वारा, जो प्लेयर्स हैं, उनके अनुभव किए जा रहे हैं तनावपूर्ण वातावरण में सुधार लाने का प्रयास करती है। जो तनावपूर्ण एनवायरनमेंट होता है उसमें खिलाड़ियों की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के, उसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये वाली जो पहली जो स्ट्रेटेजी वो ये है प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्योंकि ग्राउंड में कई बार जो है खिलाड़ी लोग कई बार कई तरीके की प्रॉब्लम से शिकार रहते हैं। कई बार वो कहते हैं कि हमें मोच आ रखी बॉडी में, कहीं पेन है, हम इतने दिनों से खेल रहे हैं, आज रेस्ट मिलना चाहिए। कई तरह की प्रॉब्लम होती है, अंपायरिंग प्रॉपर नहीं है, रेफरी प्रॉपर डिसीजन नहीं दे रहा है, ग्राउंड ऊबड़ खाबड़ है, तो उनकी प्रॉब्लम को दूर करने का उसमें मतलब ये वाली प्रॉब्लम आती है। मतलब बता दें ना कि प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, यही होती है। चोट लगी हुई है, मैं वहां जब पहुंच नहीं पा रहा हूँ ग्राउंड पे, ये है प्रॉब्लम फोकस। ठीक, द प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग स्ट्रेटेजी आर एम्ड एट चेंजिंग और एलिमेंटिंग द ऑथेंटिक सोर्स ऑफ द स्ट्रेस। जो प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग स्ट्रेटेजी है, समस्या केंद्रित सामना करने की स्ट्रेटेजी का उद्देश्य क्या है? तनाव के वास्तविक सोर्स को बदलने और उसे मिटाने का प्रयास करती है। कौन? प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग स्ट्रेटेजी। ठीक, these strategies lay stress on using the effective means to measure the stressful situations। जो तनावपूर्ण परिस्थितियों के मैनेज हेतु प्रभावी स्ट्रेटेजीज प्रयोग करने पर बल डालती है कि भाई इनकी स्ट्रेटेजी इस तरह से कम होनी चाहिए, इनकी प्रॉब्लम इस तरह दूर होनी चाहिए। ये कौन डालती है? प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग स्ट्रेटेजीज। The problem focus coping strategies include the following method technique। ठीक, कुछ टेक्निक्स हैं। These strategies, the problem focus coping strategies include the following method technique। ठीक है, जो प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग स्ट्रेटेजी है उसके कुछ तरीके हैं, उसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये बुक है, किसी को तो समझ में आएगा, नहीं है तो नहीं समझ में आएगा। अब क्या है कॉपिंग फोकस, प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग स्ट्रेटेजी। ध्यान से समझना। द प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग स्ट्रेटेजी इंक्लूड द फॉलोइंग मेथड टेक्निक्स। नंबर 1, एनालाइज द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। एनालाइज द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस कहने का मतलब है
तनावपूर्ण परिस्थितियों का विश्लेषण करना, तनावपूर्ण परिस्थितियों का विश्लेषण करना, एनालाइज द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। वो क्या है? व्हेन यू फेस एनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, इट इज बेटर टू एनालाइज दैट सिचुएशंस कंप्लीटली, ट्राई टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ योर स्ट्रेस आफ्टर एनालाइजिंग द सिचुएशंस। जो तनावपूर्ण जो परिस्थितियां हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि किसी शहर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, बस प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, ठीक, तो आप लोगों को क्या होगा? स्ट्रेस रहेगा। एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग उड़ीसा खेलने गए थे, वॉलीबॉल का मैच था उड़ीसा भुवनेश्वर में, ठीक, हमारी टीम थी। हमारा जो रूम था वो ग्राउंड से बहुत दूर था और डेली प्रॉब्लम होती थी, वहाँ से आने में ट्रैश हो जाता था और हमारा मैच का टाइम होता था। अब 16 स्टूडेंट हैं, जो 16 प्लेयर हैं वो कैसे जाएं? अब वो कोई उधर है, कोई वहाँ पे बैठा हुआ, कोई कहीं है, उन्हें बुलाना मुश्किल है, ठीक है। अलग उत्तराखंड की टीम गई है तो अलग अलग जिले के भी होंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के भी होंगे, अब उनसे कम्युनिकेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपस में कई बार वो भी जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, झगड़ा भी जाता है कई बार। तो अब हमें डेली एक प्रॉब्लम हुआ, तो उन्होंने क्या करा, फिर मुझको कहा कि आपको इनको हैंडल करना है। जब फोन पे बात हुई कि सर ये बच्चे जो है प्रॉपर ग्राउंड पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, जब पहुंच रहे हैं लेट हो जा रही है, तो ये क्या प्रॉब्लम है ये बताइए। ये केस स्टडी क्वेश्चन है ये जो मैं तो बता रहा हूँ। ये क्या प्रॉब्लम हुई? ये हुई प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग स्ट्रेटेजी, जो हम सबको सामना करना पड़ रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब ये प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग स्ट्रेटेजी है, तो इसमें इन्होंने क्या बताया? द प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग स्ट्रेटेजी इंक्लूड द फॉलोइंग मेथड टेक्निक। इसमें पहला क्या था? एनालाइज द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, ठीक। तो इसमें कहने का मतलब है कि तनावपूर्ण परिस्थितियों का विश्लेषण करना। अब जो हमारी प्रॉब्लम थी, ये भी केस स्टडी क्वेश्चन है, ठीक। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें हमने एनालाइज किया, फिर दो जनों ने मिलकर। जब मेरे पे फोन आया कि विकास तुम्हें कैप्टन बना देते हैं और तुम वो भी हो, ये हो, तुम्हें बना देते हैं, वो कर नहीं पा रहा है, तो एनालाइज किया फिर हमने कि कैप्टन नहीं संभाल पा रहा है हमको, फिर उसको हटाया वहाँ से, हमें मुझे कैप्टन बना दिया। तो जब मुझे कैप्टन बनाया तो फिर हमने एनालाइज करके फिर उसको सॉल्व किया, सबको इकट्ठा किया, उनको टाइम दिया, 9 बजे तक आपको यहाँ पहुँचना है, रूम में पहुँचना है, अपने रूम से बाहर आना है, इतने बजे तक नहाना है, नहीं होगा तो हम आपको गेम में नहीं खिलाएंगे। तो उस चीज को हमने एनालाइज किया, तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। समझ रहे हैं कड़वाल? समझ में आ रहा है? तो ये है वो मैटर, ठीक। अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब अगले में चलते हैं। टॉक टू योर कोचेस और टीचर। आगे बात वहीं घूम फिर के, इफ यू आर हैविंग सम कॉन्फ्लिक्ट विथ योर कोच और टीचर, it would be better for you to talk directly to your coach and teachers regarding conflict with the coaches or training stress. The coach teacher will be the most appropriate persons to talk because she has a direct impact on stressful situations. सेकंड क्या है कि अपने कोच जो प्रशिक्षक होता है अथवा टीचर्स अध्यापक से बात कीजिए। किसी चीज का सामना नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि एक बार हम टीम लेके गए थे फुटबॉल की, तो उसमें वहाँ पे बहुत कीचड़ था। आशीष पाल गोलकीपर था। आशीष पाल ने मुझे बताया कि मेरे को तुम इतने गोल खा रहे हो, 5-6 गोल खा लिए, आगे पीछे होता है, जबकि वहाँ पे बहुत मड था, कीचड़ था, बरसात भी हो रही थी। तो इसने मुझे बताया, अपने कोच को बताया सिचुएशन को, उन्होंने ये बताया कि सर यहाँ पे बहुत दिक्कत है, यहाँ स्लिपिंग बहुत हो रही है, जब मैं नेक्स्ट गोल में जाऊँगा तो वहाँ गोल बचा लूँगा, इनके गोल हो जाएंगे, तब हमारा मैच जीत सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अपने टीचर से, अपने कोचेस से आप बात कर सकते हैं। क्या है ये? टेक्निक है कॉपिंग से बचने के लिए, ये स्ट्रेटेजी है कॉपिंग से बचने के लिए। और ये कैसी स्ट्रेटेजी है, ये कैसे कॉपिंग है बेटा? ये है प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग स्ट्रेटेजी। अब आ रहा समझ में? तो इसको आप अच्छे तैयार कर लें, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पॉइंट टू पॉइंट आगे और पढ़ाता हूँ। समय 30 तक मुझे अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, ठीक। थर्ड है
नो योर लिमिट, अपनी सीमाएं पहचानिए। अपनी सीमाएं पहचानने का मतलब है कि प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती है जहां पे हम अपने आप को समझना बंद कर दें। सपोज मैंने ये सोचा कि मैं उत्तराखंड की तरफ से खेलूंगा, मैंने सोचा मैं नेशनल गेम की तरफ से खेलूंगा। अब मैं उस खेलने के चक्कर में मैंने अपना क्या खो दिया, अपना मेंटल लेवल को खो दिया, स्ट्रेस ले लिया। मुझे तो आज मुझे तो 1 साल बाद उत्तराखंड खेलना, मैं पूरी मेहनत करता रहा। उसमें कितनी प्रॉब्लम आई, तब भी हमने कहा कि नहीं हमें उसे खेलना है, तो हमने स्ट्रेस ले लिया। ये क्या है? ये है प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग स्ट्रेटेजी। अगर ये प्रॉब्लम, और हम इसमें कई चीजें सामना कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि तू पागल हो, उत्तराखंड खेलेगा, तेरे तो बस का है नहीं, तेरा गेम तो डाउन है, तो कैसे खेलेगा, वो इतना अच्छा खेल रहा है। तो हमें वही स्ट्रेस मिल जाता है। ये किसी भी चीज को लगा सकते हैं कि मैं ये करके दिखाऊंगा, पर लेकिन वो अचीव नहीं हो रहा है। मैं दूध का काम करूंगा, वो कर ही नहीं पा रहा है, ना सुबह उठ रहा है, ना कहीं से कॉन्टेक्ट कर पा रहा है। क्या इसका नाम, कोई भी चीज करने के लिए हमने अपनी लिमिट को पहचानना चाहिए कि हमारी लिमिट क्या है। अगर मैं ये सोचूं कि मैं टीचर हूं और मैं IPS की परीक्षा पास कर लूंगा, तो मैं स्ट्रेस ले लूंगा, मैं अपने परिवार को भी खो दूंगा, मैं अपने माता पिता को भी परेशान कर दूंगा, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, मैं एंजाइटी हो जाऊंगा, उसके बाद मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, डिप्रेशन चला जाऊंगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, और एक दिन जो है मैं अपने घर को, अपने आप को बर्बाद कर दूंगा। तो कहने मतलब कि अपनी लिमिट पहचानिए, सामना जो करना है उसकी लिमिट। अब मैं सोचूंगा कि मैं किसी आतंकवादी से भिड़ जाऊं और मैं उसे रोक लूं, तो ऐसा हो सकता है? तो ऐसा नहीं होगा। तो वो कहने का मतलब है कि सपोज कि कोई AK-47 लेके घुस गया मारने वाला में, अब मेरे को विकास सर ही है, बस बहुत तेज आदमी यही बचाएंगे, विकास सर कूद के उसके आगे। कहने का मतलब है कि अब मुझे अपनी लिमिट नहीं पता है, ना तो मेरे बस का है उस तरीके, ना तो मेरी ट्रेनिंग है, ना मैं कहीं मशीन पे चलाना जानता हूँ, ना मैं उसको भिड़ना जानता हूँ कि मैं उससे कैसे हैंडल करूंगा। उसको हैंडल कौन करेगा? उसको हैंडल आर्मी करेगी, NSC के कमांडर करेंगे, पुलिस भी नहीं करती कई बार। तो अपनी लिमिट को पहचानना है। अब उस लिमिट में आने के चक्कर में आप स्ट्रेस ले लेंगे, और कॉपिंग जो प्रॉब्लम होगी, जैसे कि मैं उसके सामने आ गया, सामना करना ही तो है दूसरे का, सामना वो करना है कि एक स्ट्रेस ले लेना है, उसको ये कवर करना है। तो ये चीज है प्रॉब्लम फोकस। तो कई सारी चीजें, अब मैं सोचूंगा मैं मैराडोना बन जाऊं, है ना, मैं मैराडोना बन जाऊं और मैं उरुग्वे से खेलना शुरू कर दूं, है, मैं पेले बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, और हमें अपनी लिमिट नहीं पता है। भाई हमें तो लिमिट पता है कि अगर मैं पेले बनूंगा या मैराडोना के बनने के चक्कर में, मैं उतनी मुझे प्रैक्टिस तो करनी है, मुझे वो क्लब भी चाहिए, मुझे वो इक्विपमेंट चाहिए। तो कहने मतलब ये हमारी जो है कॉपिंग स्ट्रेटेजी की टेक्निक से ही समझने वाली। आइए, थैंक यू वेरी मच। हमारा टाइम ओवर हो गया और मैं असाइनमेंट आपको दूंगा, आप लोग से पकड़ करें पढ़ रहे।